हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे से क्या कुछ कहना चाहते हो। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। देखेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो अपने पर्सन से और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही मैं बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो वैसे ही लेना है आपको। ठीक है, जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिए। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आप मेरे दूसरे चैनल स्वाद विद स्वाति से भी जुड़ सकते हैं, जो कि एक कुकिंग चैनल है और उस पर आपको रोज़ नई नई रेसिपी सिखाई जाती है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे उस चैनल का भी एक सदस्य बने और मुझसे कनेक्ट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है और आप क्या कहना चाहते हो एक दूसरे से। दोनों के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आ गया है मेरे पास। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपके पर्सन के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ 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 गाइड मी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये हो गए आपके पर्सन के लिए। अब मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ कि आपके पर्सन के लिए जो है आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, अपने पर्सन से। ठीक है, तो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं ये अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हैं। ओके ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ गाइड मी, please guide me। ओके, 4 ऑफ वैंड्स और है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है। इसके साथ मैं कुछ मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी कि आप अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हो और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी, क्या कहना चाहते हैं ये अपने पर्सन से। इनके पर्सन इनसे क्या कहना चाहते हैं। पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड निकालेंगे, उसके बाद आपके लिए निकालेंगे। ठीक है, ओके। डिटेल रीडिंग रहेगी या कैसी रीडिंग रहेगी मुझे नहीं पता, बट देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ये जो है मैं कार्ड निकाल रही हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, लेकिन मैं और कार्ड्स निकालूंगी क्योंकि ये लव रीडिंग है। ठीक है, ओके। अब आप क्या कहना चाहते हो, मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हो। ठीक है, ओके, देखते हैं। ओके, ठीक है, हो गए 5 मैसेज आपके लिए है और 5 मैसेज आपके पर्सन के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। तो फर्स्ट में जो है मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि आपके जो पर्सन हैं आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो है कहना चाह रहे हैं कि मैं डिसीज़न ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, काफ़ी सोच समझ के मैं एक डिसीज़न लेना चाह रहा हूँ हम दोनों के लिए, हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, मुझे पता है कि आप यही सोचते हो कि हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और
थर्ड पार्टी को मैं पसंद करता हूँ, आपको यही लगता है। मैं थर्ड पार्टी के साथ बिज़ी हूँ, आपको यही लगता है। थर्ड पार्टी जो है मेरी लाइफ में नहीं है। हाँ, कुछ टाइम के लिए थर्ड पार्टी जो है मुझे अट्रैक्ट ज़रूर कर रही थी, अपनी बातों में ज़रूर ले रही थी, बट मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दो कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ या मेरी फीलिंग्स किसी और के लिए हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो है ये ओवर थिंकिंग करना बंद करो। ठीक है, ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल भी यहाँ पे बंद करो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं ऑफिस में वर्क करता हूँ, या फिर जिसे आप थर्ड पार्टी समझते हो वो मेरे साथ काम करता है या काम करती है, मेरी फ्रेंड है, और मैं उससे भी कनेक्ट हो गया था क्योंकि मैं उससे कुछ सीख रहा था। ठीक है, आपके जो पर्सन है आपके से यही कहना चाह रहे हैं कि ये आप थर्ड पार्टी से कुछ सीख रहे थे, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। इसके साथ ही आपके पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं आपसे कि देखो, थर्ड पार्टी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने उसके साथ बहुत वर्क भी किया है, बट आप ये नहीं समझो कि मैं थर्ड पार्टी के साथ बिज़ी हूँ, थर्ड पार्टी के लिए अट्रैक्टिव हूँ, थर्ड पार्टी को मैं पसंद करता हूँ, इमोशनली मैं उससे कनेक्ट हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो आप। ठीक है, मुझे पता है कि जो है मैं आपको पता है, मैं आपको मैनिफेस्ट करता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आप भी मुझे मैनिफेस्ट करते हो। हम दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, और मुझे कोई आपके लिए कोई अपने दिल में कोई गलतफहमी नहीं है। मैं आपके साथ शांति से इस रिलेशनशिप को निभाना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो थर्ड पार्टी आपके माइंड में जो घर बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचो, और फिर से हम दोनों का रिलेशनशिप जो है ना बहुत अच्छा बन सकता है। बस आपके एक डिसीज़न लेने की देर है। ठीक है, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं। इसके साथ ही आपके पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं, जो मुझे कार्ड्स में नज़र आता है कि आपके लिए जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके लिए जो है आपके पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक क्विक डिसीज़न, ठीक है, यहाँ पे एक जो है एक कह सकते हैं ना कि मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं अब तुमसे दूर रहना ही नहीं चाहता। ठीक है, और मैं जो है अब अपना ये जो अकेले मैंने ये जो दिन गुजारे हैं, ये जो टाइम गुजारा है, ये मुझे पता है कि मैंने कैसे टाइम गुजारा है। तो आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझते हो कि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। मैंने हो सकता है कि आपने जो है मुझे उस टाइम गलत समझा, अभी भी मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि नहीं, मैं जो है ना गलत नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ ही आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, और मैं पहले भी चाहता था, और अभी भी जो है ना मैं आपके लिए ही जो है ना फील करता हूँ, और आपसे ही चाहता हूँ कि हाँ, हम दोनों की मैरिज हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ आएँ, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लिए जो है ना ये देखो, आप जो इनको पॉजिटिविटी देते हो, ठीक है, यहाँ पे जो आप इनको कुछ नई नई चीज़ें जो सिखाते हो, ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो है ना, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत हेल्प की है मेरी, और मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बट मैं आपके लिए जो है ना, मैं जो इतना नर्वस होता था, इतना ज़्यादा जो है एक डिसीज़न नहीं लेने आता था मुझे, ठीक है, लेकिन अब जो है मैंने आपकी वजह से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। ठीक है, और आपके साथ मैंने ऑनेस्ट रह कर के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा है, यानी कि अपने कदम बढ़ाए हैं। ठीक है, तो मैं आप ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रखो कि मैं आपको छोड़ करके किसी और के साथ बिज़ी हूँ। ठीक है, तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो अपने पर्सन से।
तो यहाँ पे आपकी एनर्जी के अनुसार मैं देखूँ तो आप यही कहना चाह रहे हो अपने पर्सन से। नाइट ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे भी है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे भी है। दोनों की एनर्जी, दोनों ही एक दूसरे से चाहते हो क्या कहना कि आप डिसीज़न लो, आपके हाथ में है। आप कहना चाहते हो कि आपके हाथ में है और आपके पर्सन भी कहना चाहते हैं कि आपके हाथ में है डिसीज़न लेना, ठीक है। और आप भी इनके बगैर नहीं रह सकते। आप भी अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। आप अपने पर्सन से यही कहना चाहते हो कि अब ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसको ख़त्म करो, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, प्लीज़ इस दूरियों को ख़त्म करो। और ये दूरी तभी ख़त्म होगी जब आप एक डिसीज़न लोगे, आप चाहोगे, ठीक है। आप डिसीज़न लेना चाहोगे और मैं जानती हूँ कि आप डिसीज़न लोगे, बट कब लोगे? मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द एक डिसीज़न लो और मेरी ज़िंदगी में वापस आओ, ठीक है। आप अपने पर्सन से यही कहना चाहते हो कि सब आपके डिसीज़न के ऊपर है, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, ठीक है। आप यही कहना चाह रहे हो। इसके साथ ही मैं देखूँ तो आप जो हो अपने पर्सन से बहुत बहुत ज़्यादा एक उम्मीद लगाए हो। आपको अपने रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, आपको अपने, तो आप ये भी कहना चाहते हो अपने पर्सन से कि मुझे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, इस रिलेशनशिप में मुझे एक ठहराव चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। आप अपने पर्सन से यही कहना चाह रहे हो। और यहाँ पे आप कहना चाहते हो कि आप जो है इस रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, ठीक है। मैं जो है इंतज़ार कर रही हूँ अभी भी आपके लिए, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी हो, हम दोनों का जो रिलेशनशिप है ये आगे जाए, हम दोनों जो है इस रिलेशनशिप में जो है ना शादी के बंधन में बंधे, ठीक है। आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे ये भी आप उनसे ये कहना चाहते हो, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये हो गई। चलो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन से ये भी कहना चाह रहे हो कि पास्ट को भूल करके अगर हम एक नई बिगनिंग करें, ठीक है। पास्ट को भूल करके, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, पास्ट में जो हुआ है वो हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर अपना ज़रूर बना सकते हैं। आप अपने पर्सन से यही कहना चाहते हो कि मैं आपके लिए हर एक चीज़ करने को तैयार हूँ, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपके साथ मैं आपके साथ वो मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो हमने पहले भी गुजारे हैं, पहले भी बिताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो है इस रिलेशनशिप में इंजॉय करना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे डांसिंग, दो लोग हैं जो डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप और आपके पर्सन दोनों की ख्वाहिश मुझे नज़र आता है कि आप अपने पर्सन से यही कहना चाहते हो कि जिस तरह से हमने पार्टी की, डांस किया, शादी हुई, कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज भी हो गई है, तो वो ये भी कहना चाहते हैं कि इस मैरिज को निभाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपका साथ छोड़ करके कहीं और किसी और पर्सन के पास नहीं जाना चाहती, मैं आपका ही वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, आप अपने पर्सन से ये कहना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप अपने पर्सन से ये भी कहना चाह रहे हो कि देखो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कहना चाह रहे हो कि मुझे पता है कि आपने पेशेंस रखा है और मैंने भी पेशेंस रखा है, बट ये पेशेंस आखिर कब तक, ठीक है। मैं कब तक आपका इंतज़ार करूँ, कब तक मैं आपके डिसीज़न का वेट करूँ। मैं एक चाहती हूँ कि मुझे आप एक डिसीज़न दो, ठीक है, और मैं आपका वेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द जो है इस रिलेशनशिप में आइए और जल्द से जल्द जो है ना मुझे जो है मैसेज, कॉल है ना करके सारी चीज़ों को जो है ना ख़त्म कीजिए। जो चीज़ें मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी थी हमारी लाइफ में जो कि बहुत ही बेकार रहीं, बहुत ही बेकार गई भी,
कुछ लोग आए हमारे रिलेशनशिप में ख़राब भी करके गए, बट यहाँ पे उन सारी चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप आओ और हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठें, हम दोनों एक दूसरे से बात करें और फिर से अपनी एक हैप्पी फैमिली लाइफ स्पेंड करें। तो अच्छा होगा कि जो है ना पीछे की चीज़ों को भूल करके है ना अपने फ्यूचर की तरफ हम दोनों ध्यान दें। आप अपने पर्सन से ये कहना चाहते हो और आप ये भी कहना चाहते हो कि मुझे भरोसा है, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप जो है मेरी लाइफ में आओगे। ठीक है, आज आओ, कल आओ, लेकिन आओगे मेरे पास। मैं आपको मैनिफेस्ट भी करती हूँ और कहीं ना कहीं आप भी मुझे मैनिफेस्ट करते हो। मुझे ऐसा फील होता है, तभी मुझे आपके सपने आते हैं, मैं आपके सपने देख पाती हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आप जो है आप अपने पर्सन से ये कहना चाह रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का कुछ मैसेज क्या है। तो पहले तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। आपकी वजह से जो है ना इनके चेहरे पे मुस्कान आती है हर सुबह। ठीक है, आप ही इनके चेहरे पे वो मुस्कान लाते हो, वो खुशियाँ लाते हो जो आपके पर्सन कभी सोचते होंगे। यू कीप लिटिल मोमेंट्स टू थिंग्स वी हैव डन। तो यहाँ पे जो है ना आपने उन सारी यादों को बटोर के रखा है, या फिर एक कहते हैं ना कि हर एक छोटे छोटे मोमेंट को आपने संभाल के रखा है जो आप लोगों ने साथ में किया है, जो भी चीज़ किए होंगे। जैसे कि होता है ना कि हम घूमने जाते हैं, है ना, तो वो आइसक्रीम की फर्स्ट बाइट, है ना, एक दूसरे को खिलाना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपने संभाल के रखी हैं। आपके पर्सन ये सारी चीज़ें जो है ना कहना चाहते हैं। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लिव। ये हर वक्त आपको मिस करते हैं जब भी आप जो है ना इनको छोड़ करके जाते हो। आप एक सेकंड के लिए भी अगर इनको छोड़ के जाओगे ना, ये आपको मिस करने लगेंगे। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे हैं आपसे। और यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे मी साइड व्हेन आई एम इल। तो आप जो है हमेशा इनका ख्याल रखते हो, जब भी ये बीमार होते हैं आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाते हो, इनके हमेशा बगल में रहते हो, आप इनसे प्यार करते हो, केयर करते हो। तो ये कहना चाहते हैं आपसे। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। आप हमेशा जो है ना इनके साथ रहोगे। ठीक है, जब भी जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़े ये जानते हैं कि आप हर वक्त इनके साथ रहोगे। जो भी मतलब कि जब भी इनको आपकी ज़रूरत पड़े तब। वहीं देखूँ मैं आप क्या कहना चाहते हो आपके पर्सन से। तो यहाँ आप कहना चाहते हो अपने पर्सन से कि यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। तो आपके पर्सन की जो स्माइल है आपको बेहद पसंद है। आप अपने पर्सन से यही कहना चाहते हो। ठीक है, और आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वॉरिंग डैट यू वुड लव मी लेस। तो ये बेकार की आप जो है ये कहना चाहते हो कि मैं जो है ना मैं ये सिली थिंग्स सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ कि आप जो है ना मुझे कहते हैं ना कि आप मुझे प्यार कम करते हो। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी। ठीक है, आप ये कहना चाहते हो। ओके, सो अगला मैसेज है यहाँ पे कि यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। तो आप जो है अपने पर्सन से कहना चाहते हो कि आपने अपने पर्सन से कि उन्होंने आपको कंधा दिया है हमेशा रोने के लिए। द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। आपके पर्सन आपके जो है बालों में हाथ फेरते हैं इस तरह की। आई कैन लॉस माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। सो आप उनकी आंखों में जब भी देखते हो डूब जाते हो। तो ये इतना कुछ कहना चाहते हो आप अपने पर्सन से। ठीक है, तो रीडिंग को अब हम करते हैं ख़त्म यहीं पे। मिलते हैं अगली रीडिंग में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।